गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 10th क्लास की धातु अधातु यानी मेटल नॉन मेटल लेसन के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए, नॉन मेटल और मेटल, तो इसके बारे में स्टडी करेंगे। देखो, बात चल रही थी, हमने धातुओं के भौतिक गुण धर्मों के बारे में पढ़ चुके थे, तो यानी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल के बारे में पढ़ चुके हैं। आज है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, यानी कि अधातुओं के भौतिक गुण धर्म। अधातुओं के भौतिक गुण धर्म भाई, भौतिक गुण धर्म। अब यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल यानी अधातुओं के भौतिक गुण धर्म। जैसे पहला है जो लगभग क्या है, लगभग की बात कर रहे हैं। जो अधातुएं किस अवस्था में पाई जाती हैं, यानी कि या तो गैसियस अवस्था में, गैसियस स्टेट में, गैसियस अवस्था में पाई जाती हैं, यानी गैसेज में। ठीक है, तो गैसियस अवस्था में पाई जाती हैं, तो गैसियस अवस्था में पाई जाती हैं, या फिर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, किसमें, सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं, या फिर क्या है, गैसियस स्टेट। लेकिन गैसियस स्टेट में यानी कि कौन से में, लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था में। ठीक है, लिक्विड स्टेट भाई। तो बात चल पड़ी यहाँ सिर्फ और सिर्फ नॉन मेटल यानी कि जो एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में एक ही पाई जाती है, जिसका सिंबल है Br यानी कि ब्रोमीन। क्या नाम है इसका, ब्रोमीन। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब आपको पता चल गया, क्या पता चल गया कि क्या है, अधातुएं गैसीय अवस्था, ठोस अवस्था और द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। लेकिन कहते हैं द्रव अवस्था में सिर्फ एक ही धातु अधातु का नाम है, द्रव अवस्था में एक ही धातु है अधातु का नाम है, जिसका नाम है ब्रोमीन यानी Br। तो कहते हैं, याद रखियो, नॉन मेटल आर कहते हैं फाउंड इन गैसियस, सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। ओनली वन नॉन मेटल दैट इज ब्रोमीन आर फाउंड इन लिक्विड स्टेट। सेकंड है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में जो नॉन मेटल हैं यानी अधातुएं क्या है, भंगूर। कैसी हैं, भंगूर। कहता है अधातुएं क्या होती हैं, भंगूर होती हैं। यानी कि जो नॉन मेटल हमेशा क्या होते हैं, याद रखना आपने पता है ही, चोट मारने पर यानी भंगूर का मतलब क्या होता है कि चोट मारने पर टूट जाना। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, भंगूर। क्या बोलते हैं, भंगूर बोलते। यानी कि नॉन मेटल आर ब्रिटल। क्या आती हैं, ब्रिटल होती हैं भाई, यानी चोट मारने पर टूट जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं, भंगूर। ठीक है, जैसे चोक है चोट मारी तो वो फैलेगा नहीं, तो इसका लोग टूट जाएगा। ठीक है, नमक है, तो इस प्रकार क्या है, नॉन मेटल मेनली क्या पाई जाती हैं। तो आपने नॉन मेटल के एग्जाम्पल तो याद है, कार्बन है जैसे। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि ब्रोमीन होगा, ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, तो कहते हैं कि हाइड्रोजन हो गया, और ठीक है, क्लोरीन हो गया, आई बस हैं। ये क्या है कि सल्फर हो गया। तो ये क्या है कि नॉन मेटल हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है फिजिकल, याद रखनी है आपने, अधातुएं तन्यता को शो नहीं करती। अधातु तन्य नहीं होती। तो अब आपको पता चलेगा, यानी नॉन मेटल आर नॉट डक्टिलिटी को शो नहीं करती। ठीक है, डक्टाइल नहीं होती। फोर्थ है, ना ही अधातुएं क्या है, अधातुएं जो हैं, अधातु क्या है, आधातवर्धनीय। अधातु आधातवर्धनीय नहीं होती। ठीक है, आधातवर्धनीय नहीं होती। ठीक है, तो ये याद रखना है आपने। यानी कि अब आपको पता चल गया, नॉन मेटल आर कहते हैं कि नॉन मेटल आर क्या नहीं होती, आर नॉट मेलिएबल। ठीक है, मेलिएबल, तो याद रखियो, मेलिएबल नहीं होती। अगला है, यानी कि नॉन मेटल यानी अधातुएं जो हैं वो क्या है, विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं भाई। अधातुएं
कहते हैं धातुएं विद्युत और क्या है ऊष्मा की, विद्युत और ऊष्मा की क्या होती हैं कुचालक, ऊष्मा की कुचालक होती हैं, ये कुचालक, ठीक है, कुचालक होती हैं भाई, याद रखिए इस बात को, ठीक है। तो यानी नॉन मेटल आर क्या है, नॉन मेटल आर क्या है, नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर भाई, ठीक है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो स्पेशली है कुछ एक्सेप्शनल अपवाद तो होते हैं ही, अपवाद जैसे एग्जाम्पल आपने पढ़ा था ही, ठीक है नहीं। तो क्या है, जैसे एग्जाम्पल में आपने सबसे मेन एग्जाम्पल था यानी धातुएं, कार्बन का एक रूप है, कार्बन का एक रूप है, कार्बन का रूप है जिसका नाम क्या है आपने पढ़ा है ग्रेफाइट भाई, ग्रेफाइट, ठीक है, जो क्या है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, यानी विद्युत का अच्छा चालक है, ठीक है, अच्छा चालक है, यानी कि इट इज़ द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, क्या है एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, इट इज़ द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप, ठीक है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन नाम याद है ही ग्रेफाइट, क्या है ग्रेफाइट, ठीक है। तो ग्रेफाइट विच इज़ गुड कंडक्टर, ठीक है, विच इज़ गुड कंडक्टर यानी अच्छा चालक है, गुड कंडक्टर है, किसका अच्छा चालक है, विच गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है नहीं। तो ये एक अपवाद है भाई, याद रखना है, एक्सेप्शनल केस है, अपवाद है ये, ठीक है। दूसरा एक्सेप्शनल केस अपवाद क्या है कि देखो आपने पढ़ा है ही, कहते हैं कार्बन का ही एलोट्रॉप है, यानी कार्बन का ही रूप है, अपरूप है, कार्बन का ही अपरूप है यानी रूप है, जिसका नाम क्या है डायमंड यानी कि हीरा भाई, ठीक है, जो ठोस अवस्था में सबसे हार्ड सब्सटेंस है यानी सबसे कठोर पदार्थ है, ठीक है, कठोर पदार्थ भाई, सबसे कठोर पदार्थ है, यानी कि डायमंड जो है इज़ हार्डेस्ट सब्सटेंस, ठीक है, हार्डेस्ट सब्सटेंस। तो ये याद रखने हैं आपने, तो अब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो धातुओं की फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुणधर्मों के बारे में अध्ययन किया। थैंक यू।